सब लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे 2 मिनट का, फिर कीर्तन करके विश्राम करेंगे। हम बैठ जाएंगे ऊपर, एक एक ग्रुप वहाँ भभूति लेकर प्रणाम करके, क्योंकि 10 बजे हमको भोजन करके कंप्लीट करके उतरना है। पता लगे कि बाद में उठा के फेंक दिया जाए, तो अब तैरते जिससे आता है वो तो ठीक है, अपन को भी आता है, ऐसा मत समझना। अपन इतना ज़्यादा नहीं आता होगा, अब क्या पता कहाँ जाना है, तो इसलिए 10 बजे के पहले ही हमको जय जयकार करके उतरना है और सीताराम करके उतरना है। और भोजन की व्यवस्था यही है, भोजन पाना, एक छोटा सा ध्यान, ताकि आप ये प्रयोग अपने घर पे कर पाओ, मन शांत रख पाओ। इसलिए छोटा सा एक ध्यान करके फिर हम लोग अपन कि कल करें ध्यान, कल कर शरीर को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ ऐसे रखें। पांच बार एक प्रयोग करना है, श्वास को लेना है अंदर की तरफ और फिर ब्रेक करना है और धीमे धीमे छोड़ना है होल्ड करके। एक बार हम करके बता देते हैं, फिर आप करें। श्वास भरें, ब्रेक करें, होल्ड करें, आंख बंद करके मन ही मन बालाजी की भक्ति पाने के लिए दर्शन दो, दर्शन दो, ऐसा मन ही मन चिल्लाएं, ताकि चेतन मन से अवचेतन मन तक पुकार जा सके, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक ये पुकार जा सके। और जब लगे कि अब हम नहीं सह पाएंगे तो धीमे से छोड़ दें। तीसरी बार पुनः प्रयोग करें, ब्रेक करें, चौथी बार पूरा भरें, पांचवी बार का प्रयोग थोड़ा कठोर करना है, जब तक श्वास रोके रहना है, जब तक रुआ रुआ ना फड़फड़ाए, और जब लगे कि अब नहीं सहा जा रहा तब धीमे से छोड़ना है। तो पांचवी बार श्वास को भरकर नेत्र बंद करके, आंखों को बंद करके चेतन मन से अवचेतन मन तक पुकार पहुंचानी ही है, ताकि माइंड से ब्रह्मांड तक पुकार पहुंच सके, आत्मा से परमात्मा तक पुकार जा सके। इसलिए जोर से श्वास को भरें, ब्रेक कर दें, शरीर को एकदम शांत छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला कर दें, सिर को थोड़ा सा लटका लें। और ये जो आवाजें आ रही हैं, नेत्र बंद करके इन आवाजों का 1 मिनट तक आनंद लें, शांति का आनंद लें। जो सुख पाने के लिए आप परेशान हैं, इस सुख का आनंद लें, जिसे बड़े बड़े योगी महात्मा जप तप करके ध्यान में इसी मुद्रा में बैठे रहते, कई वर्षों तक नेत्र नहीं खोलते, शरीर नहीं हिलाते डुलाते, उस सुख का आज आप आनंद लें। शरीर झुक रहा है तो झुकने दे, कुछ भी ना सोचें। जो विचार आ रहा है तो आने दे, ऐसा विचार करें कि आप एकदम अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं है, उस परम सत्ता के नजदीक हैं, जो यहाँ परम सुख की प्राप्ति होती।
राम। दोनों हाथों को आपस में मलें, नेत्रों में लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा करके ऐसा महसूस करें कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमको आशीर्वाद दे रही है और हम अपने ही शरीर की स्वचिकित्सा कर रहे हैं। शरीर में जितने रोग हैं उन सबको ठीक कर रहे हैं और हमारा शरीर खुद को ठीक कर रहा है, हमारा मन खुद को ठीक कर रहा। हमारे मन शरीर के आसपास ऐसी दिव्य सन्यासी बाबा की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा घूम रही है कि वो हमारे तन को निरोग कर रही है, हमको आशीर्वाद दे रही है। हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे कुल देवी देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे सभी पितर खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे जीवन की उन्नति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सदा के लिए हमारी बाहें पकड़ रहे हैं और हम सदा सदा के लिए बालाजी के हो रहे हैं। और एक ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो रही है जो आनंद देगी, प्रसन्नता देगी। हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ऐसी ऊर्जा आसपास हमारे सन्यासी बाबा की और बागेश्वर बालाजी की पहुँच रही है। ऐसी कामना करके दोनों हाथों को उठाए रखें थोड़ी देर के लिए और श्वास को भर लें। सिर पर रख लें कि सन्यासी बाबा का और बालाजी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है और स्वाभाविक रूप से आपको थोड़ी सी तपन महसूस हो रही होगी, गर्मी महसूस हो रही होगी। दोनों हाथों को जब आप सिर पर रखेंगे तो तपन व गर्मी जैसी महसूस हो रही होगी। स्वाभाविक रूप से आप उस चेतना से संपर्क कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा भाव आप पूर्ण रूप से पक्का मान करके चलिए, उसमें कोई किंतु परंतु मत मानिए। और आपका शरीर मन धीरे धीरे पूरा ठीक हो रहा। इसे वेदों में स्वचिकित्सा कहा है। हम अपनी चिकित्सा खुद से कर रहे हैं। दोनों हाथों को आपस में मलें। एक बार नेत्रों में लगाएं। किसी को भी कहीं रोग या पीड़ा है वहां स्पर्श कराएं और ये प्रभाव देखें आप कि जब आप अगली बार मिलेंगे तब तक हमें पूर्ण भरोसा है कि उस रोग में, उस पीड़ा में आपको आराम लग करके रहेगा। इसको वेदों में स्वचिकित्सा कहा।